नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव शाह बाबा विश्वनाथ की नगरी से आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम यू ऑल। मेरे सामने मेरी बेटर हाफ अनुभा जी बैठी हुई हैं। हमेशा की तरह उनको कुछ मुझसे पूछना है ज्योतिष के विषय में। जी अनुभा जी, स्वागत करता हूं आपका चैनल में। थैंक यू सो मच गौरव जी। हम रोज़ आपके पास आ जाते हैं परेशान करने। खैर जी प्लीज़। आज मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आजकल हम लोग देखते हैं कि मकान बनाना और मकान ख़रीदना बहुत कठिन होता जा रहा है, और ये सही भी है। हम लोग कई बार देखा गया पैसे भी होते हैं फिर भी हम मकान नहीं खरीद पाते, कुछ परेशानियां आ जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या ये जन्म पत्री के माध्यम से इसका योग और इसका इलाज, मतलब इसके बारे में पता करना संभव होता है कि हम खरीद सकते हैं या नहीं? जी बिल्कुल। जन्म कुंडली से ये बताया जा सकता है कि आप में अपने खुद का मकान का योग है कि नहीं, खुद की प्रॉपर्टी का योग है कि नहीं। और उसके लिए देखिए, सबसे मेन चतुर्थ भाव को देखा जाता है। द फोर्थ हाउस ऑफ द हॉरोस्कोप इज एनालाइज्ड व्हेन वी हैव टू सी वेदर यू हैव द योग ऑफ प्रॉपर्टी और नॉट। और उसके लिए जो कारक ग्रह होता है वह मंगल, मार्स। ठीक है, अगर मंगल आपके कुंडली में अच्छी जगह पर बैठा है तो निश्चित ही आपको मकान बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बड़े आराम से ये देखा जा सकता है प्रॉपर्टी का। हालांकि आज का समय चूँकि ज़मीन कम है, लोग ज़्यादा हैं, तो मकान मिलना बहुत कठिन होता जा रहा है। वही ले सकता है जिसके पास रिसोर्सेज हों। लेकिन इसके बावजूद अगर किसी की कुंडली में अगर योग है तो वो मेहनत करके अपना मकान बना सकता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चतुर्थ भाव को इसलिए देखा जाता है क्योंकि चतुर्थ भाव हम लोगों का घर का होता है, माँ का होता है, और चतुर्थ भाव हैप्पीनेस का भी होता है। अगर आपका चतुर्थ भाव, अगर आपका खुद का मकान होगा तो नेचुरल है कि आप हैप्पी रहेंगे, आप खुश रहेंगे। अगर आपका मकान नहीं है, आप किराए पर हैं, तो हो सकता है कि आपको मकान मालिक से कोई विवाद होता रहे, पड़ोसियों से कोई झगड़ा होता रहे। तो इसलिए चतुर्थ भाव को सबसे प्राथमिकता दी गई है प्रॉपर्टी देखने के लिए। चलिए देखते हैं क्या इससे संबंधित कोई कुंडली अगर हो तो वो भी देखेंगे। देखिए स्क्रीन पर आपको देख रहे होंगे मिहिर सक्सेना जी की ये कुंडली है। एक्चुअली इनका मेरे पास करीब 1.5 साल पहले फ़ोन आया था। ये काफ़ी अरसे से मकान में रह रहे हैं, यानी किराए के मकान में रह रहे हैं, किराए के फ्लैट में रह रहे हैं। तो इनका ये पूछना था मुझसे कि मेरा मकान खुद का होगा कि नहीं, और होगा तो कब तक। तो अगर इस कुंडली को हम एनालाइज करें तो जो फोर्थ हाउस है, फोर्थ हाउस वो है, वहाँ पर केतु महाराज बैठे हुए हैं, और फोर्थ हाउस के जो मालिक हैं वो हैं शनि महाराज। अब देखिए शनि की जो स्थिति है वह 12th हाउस में बैठे हैं और बृहस्पति देव के साथ बैठे हैं। लेकिन बृहस्पति देव भी बहुत अच्छे इस कुंडली के लिए नहीं माने जाएंगे। एक तो वो खुद द्वादश भाव में शनि देव के साथ बैठे हैं, और बृहस्पति देव 2 त्रिषडाय, तृतीय और छठे त्रिषडाय के स्वामी हैं। तो दोनों ही उपयुक्त नहीं कहे जाएंगे शनि के लिए भी। तो यानी कि कोई बहुत शुभता लेकर नहीं दिखाई दे रहा है इनका मकान बनने का योग। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जो इसका कारक ग्रह है प्रॉपर्टी का या ज़मीन का या भूमि का, मकान का, वो है मंगल, और मंगल यहाँ अष्टम भाव में बैठा हुआ है। तो लग्न कुंडली से ये तो नहीं दिख रहा है कि कहीं कोई योग बनता है। जब लग्न कुंडली से हम लोग सेटिस्फाई नहीं हो पाते प्रॉपर्टी के लिए, तो हम लोग चतुर्थांश, एक डिविजनल चार्ट है, उसकी स्टडी की जाती है। अगर उसको हम लोग ध्यान से देखें, चतुर्थांश में देखिए फिर वहीं पर यहाँ पर फिर शनि मालिक होकर बैठे हैं, और शनि अपने भाव से 12वें स्थान पर बैठे हैं, जो कि अच्छा नहीं माना जाएगा। और वो भी त्रिषडाय में जाकर बैठे हुए हैं। ठीक है, जबकि वो खुद किसी त्रिषडाय के स्वामी नहीं हैं। तो इससे उनके त्रिषडाय में बैठना भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। दूसरा, मंगल की स्थिति देखें तो मंगल देव की भी कोई दृष्टि चतुर्थ भाव पर नहीं पड़ रही है, और चतुर्थ भाव के स्वामी जो शनि हैं वो तृतीय भाव में शुक्र देव के साथ बैठे हैं। शुक्र देव लग्न के यहाँ पर स्वामी हैं, लेकिन वो अष्टमेश के भी स्वामी हैं। तो अष्टमेश के स्वामी हो जाने से उनके अंदर भी एक मलिनता आ गई। लेकिन फिर भी शुक्र चूँकि नैसर्गिक रूप से
शुभ है। तो अगर कोई कुंडली में योग बनेगा, अगर कुंडली में शुक्र की का अंतर आएगा तो शायद कोई योग इनका मकान बनने का बन सकता है। और यहाँ पर बृहस्पति देव भी अपनी पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, लेकिन बृहस्पति देव भी यहाँ 2 त्रिषडाएँ तृतीय और छठे के स्वामी होकर स्वयं द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। लेकिन चूंकि वो भी नैसर्गिक शुभ ग्रह, सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं, तो उनकी दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है कि हम ग्रह दशा को देखें। तो ग्रह दशा में देखिए, जैसे मैं कह रहा शुक्र में चंद्र है इस समय, तो मकान बनने का हालांकि बहुत साफ योग या कोई बहुत प्रोडक्टिव योग नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये प्रयास कर सकते हैं। शुक्र की महादशा चल रही है, उसमें चंद्र का अंतर चल रहा है, तो वो प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र जो हैं वो शनि भगवान के, शनि देव के साथ बैठे हैं, तो हो सकता है इनको कुछ सफलता मिल जाए। मैंने इनको जो सजेस्ट किया था वो था कि इनको एक अच्छे किस्म का दशानाथ, चूँकि शुक्र हैं तो उसका उपाय करने के लिए एक स्फटिक की माला मैंने सजेस्ट की थी, और मंगल देव का उपाय करने के लिए मैंने इनको हनुमान जी की पूजा सजेस्ट की थी। और साथ ही साथ मैंने इनको कहा था एक अच्छे किस्म का, अच्छी क्वालिटी का एक पुखराज 6 से 7 कैरेट का वो इंडेक्स फिंगर, राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर में सोने में पहने। तो उनका कहना है कि अभी सूचना उनकी मुझे मिली करीब ये हो गया 7-8 महीने पहले, इन्होंने बताया कि इनको एक मकान मिला है, लेकिन वो भी उसमें 2 लोगों का हिस्सा है, तो पार्टनरशिप में ये मकान ले रहे हैं। किसी और ने भी उसमें पैसा इन्वेस्ट किया है, तो ये मकान ले रहे हैं। तो हालांकि अभी बनाना शुरू नहीं किया है, ज़मीन इन्होंने खरीद ली है। देखते हैं, भगवती की इच्छा होगी तो इनका मकान अच्छा मकान बनेगा। मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि हमारी कुंडली में कोई योग होता नहीं है, या दुर्योग, खराब योग होता है किसी भी, जैसे यहाँ पर प्रॉपर्टी की बात हुई। तो जब दुर्योग दिखता है तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मकान कभी नहीं बनेगा, प्रॉपर्टी कभी नहीं होगी, क्योंकि आपको प्रयास करना होगा। जितना आप प्रयास करते जाएंगे तो एक दिन निश्चित आप उसमें सफलता आपको मिलेगी, क्योंकि प्रयास अगर आप करेंगे, कर्म करेंगे, तो ग्रह भी ना चाहते हुए भी वो अपना साथ आपको ज़रूर देंगे। और अगर मंगल देव की आप पर कृपा नहीं हो पा रही किसी कारण, तो जैसा मैं कहता हूँ कि आप हनुमान जी की सेवा करें, हनुमान जी का दर्शन करें, तो निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। ये थी मेरी आज की टिप ऑफ द डे। अनुभा जी, मेरे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। एक बात चलते चलते और कहना चाहूँगा कि मेरा जो भी परामर्श है वो पूरी तरह से निःशुल्क है। मैं एक भी पैसा इसके लिए चार्ज नहीं करता हूँ। ज्योतिष मेरे लिए सेवा है, ज्योतिष मेरे लिए पैसा नहीं है। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ और फिर हम लोग मुलाकात करेंगे।